साहब फिर इससे कम किराए का मकान तो इस आबादी में आपको मुश्किल मिलेगा। ठीक है साहब, फिर कहीं और देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, थैंक यू। जी सर। हाँ, आप फिर ठीक है, आप बशीर साहब से कह दें कि कल मैं उनके दफ्तर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत बेहतर सर। फिर मैं कल वहीं पे आपसे मुलाकात हो जाएगी। वहीं पे बशीर साहब। ओके सर, खुदा हाफिज़। मौलाना, हमेशा नजरें झुकाए ना बैठा रहा करो, इधर उधर देख भी लिया करो। हम भी तो पढ़े हैं राह में, मार देता ही। मियां भाई नसीर, भाई मियां दिल छोटा नहीं क्या करते, ऐसे कामों में शरीय होता है। क्या बेच रहा समझे? वालेकुम सलाम मुज़म्मिल मियां, क्या हाल है? आओ बैठो। सही खैरियत? बहुत थके थके लग रहे हो। क्या थकना हफीज भाई, मुस्तकबिल और अपने मतलब की नौकरी मिलती नहीं, और जहाँ मिले भी है ना वहाँ अपना दिल नहीं लगता। अच्छा हफीज भाई, मैं सुबह शाम निगरानी का काम साइट पर करता हूँ, और मिलता क्या मुझे? 1800 रुपये। मियाँ वैसे बेकारी से तो 1800 रुपये भी भले हैं। वाले साहब कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अपना तजुर्बा तो कुछ और ही कहता है। एमए की डिग्री, कोई पुरसाने हाल नहीं है उसका। मुज़म्मिल मियाँ मायूसी खुद, अल्लाह पर भरोसा रखो। ऐ बहन रमीता, ये अल्लाह पर भरोसा ही तो है जो मैं बेसहारा औरत हुस्ना को घर में लिए बैठी हूँ, वरना कॉलोनी वालों ने तो हुस्ना के चचा की गैरत देख ही ली थी ना। भाई के मरने के बाद बेवा भावज और यतीम भतीजे के सर पे हाथ तक नहीं रखा था उसने, और जब भावज भी अल्लाह को प्यारी हो गई तो भतीजी की तरफ उसने नज़र उठा के नहीं देखा, उसकी खबर तक नहीं ली, और ये कहकर अलग हो गया कि भाई हमारे घर में भी खाने वाले बहुत हैं, हमें कुछ नहीं। हाय बुआन बोली, अजब जमाना आ लगा है, अपनों का तो खून सफेद हो गया है। खैर, अल्लाह मुश्किलें आसान करने वाला है। बेशक तुम ठीक कह रही हो। अब देखो ना, जब मैं बेवा हुई थी तो कितनी बेसहारा थी। अल्लाह बख्शे, हुस्ना के बाप मुझे इस घर में लेकर आए थे, और ईमान की कहती हूँ, हुस्ना की माँ ने मुझे कभी गैर नहीं समझा, हमेशा अपने घर के फर्द की तरह रखा, और बुआ बुआ कहते तो उसकी जुबान सूखती थी। उससे बहुत प्यार करती थी, बड़ी इज्जत करती थी, और यही हाल हुस्ना का है, बहुत इज्जत करती है मेरी। मैं तो मरते दम तक हुस्ना के वालिदैन के एहसानमंद रहूँगी। भाई नमक खार हूँ इस चौखट की मैं तो। बस बुआ, क्या एहसान और क्या नमकख्वारी, अल्लाह में सबे बुलसबाब है। अगर तुम ना होती तो हुस्ना किसके सहारे होती? अरे वो हुस्ना है कहाँ? अरे वो सिलाई कढ़ाई के स्कूल में सिलाई सीखने गई है, बस तो सारा काम सीख ले, बस 2-4 टाँके रह गए, वो भी सीख लेगी। हेलो अमिता, तुम पूछ रही थी, वो आ गई मेरी बेटी, बड़ी उम्र है हुस्ना की। अरे क्या बात है हुस्ना, ये तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? बुआ वो नसीर जो है बहुत ही बदतमीज आदमी है। क्यों? क्या उस कमबख्ती मारे ने फिर कोई शोधापन दिखा दिया क्या? उसकी दुकान के सामने से गुजरी थी, चादर को इतनी जोर से झटका कि वो सारे तरशे हुए बाल मेरे मुंह पे आके पड़े। सुना हमीदा? ऐ बुआ, इस नसीर कमबख्त ने तो कॉलोनी की औरतों का बाजार से गुजरना हराम कर दिया। परसों तरसों की बात है, मैं गुजर रही थी, मुंडे बालों का झाग ऐसा उछाल के फेंका, मेरे सर पे आके पड़ा। बड़ा ही बज़ात है कमबख्त, ऐ मर्ज़ात होती ही ऐसी है। अरे नहीं, सारे मर्द एक से नहीं होते। अब वो नसीर की जो दुकान है, उसके सामने जो दुकान है हफीज की, उसको नहीं देखा तुमने? कैसा नेक और शरीफ इंसान है, रोज गली से गुजरता है, मगर क्या मजाल कि गली से गुजरते हुए या दुकान पे बैठे हुए कभी उसने किसी औरत की तरफ नजर उठा के देखा? हाँ तुम ठीक कह रही हो। और ये जो अपना हुस्ना का जो मकान है, इसके नाम कराने में भी उसने मदद की थी। अच्छा, और नहीं तो क्या। अच्छा बुआ, अब मैं चलती हूँ। खाला,
अभी तो मैं आई हूँ। वो आपने खाला को कोई चाय वाय पिलवाई? अरे बेटा बस मुंह देखी की मोहब्बत करती हो। माँ के बाद तो आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। नहीं खाला, बस अम्मी के बाद कहीं आने जाने को दिल नहीं चाहता। अल्लाह किसी नेक इंसान से नसीबा खोले। आमीन। मेरी भी बस दिन रात अल्लाह से यही दुआ है। तो कैसा लगा मकान आपको? जनाब मकान तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, खुला हुआ भी है, हवादार भी। शाम को बीवी बच्चों को लाकर दिखा देता हूँ, लेकिन कीमत कुछ आपको कम करवानी होगी। ठीक है, आप शाम को बीवी बच्चों को साथ ले आए, मैं मालिक के मकान से आपको मुलाकात करवा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आओ मौलाना, क्या हाल है बुआ नूरी? ठीक है भैया, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बुआ, तुम कैसी हो? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। अरे बुआ सौदा सूट लाने में परेशानी होती हो ना, तो मैं बबले को भेज दूंगा तुम्हारी तरफ। बबले, ओ बबले। हमें किसी बबले वबले की जरूरत नहीं है। चलो बुआ, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। जूस ताजी ताजी बुलाया था जी आप। कितने मर गए थे? क्या काम कर अपना। भाई रफीक, ऐसी सड़ी सड़ी सब्जी रखी है आज तुमने। लो बहन जी, ये ताजी सब्जियां को कह रही हो सड़ी सड़ी। चलो 1 किलो पालक दो, अच्छी देना जरा। हाँ, और सब खैरियत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे वगैरह सब? हाँ, जरा आधा किलो बैंगन भी तोड़ दीजिएगा। हाँ क्या नसीर है ना, नसीर? हाँ हाँ, उसने हुस्ना के चाचा के पास अपना रिश्ता भेजा है, हुस्ना के लिए। नसीर ने रिश्ता भेजा हुस्ना के लिए। तो बुआ, क्या बात? तुम हफीज अहमद से जाकर बात तो करो। ए बिटिया, वो मुआ नसीर है ना, वो चौंकेगा और हफीज से खोज लगाएगा। तुम ऐसा करो ना कि दुकान के बजाय उसके घर चली जाओ। मैंने सुना है कि 4-5 गलियां छोड़कर ही तो उसका घर है। घर तो मैंने उसका देखा है, लेकिन क्या? कहीं वो उससे तुम्हारी बात ना कर दे हैं।
दोनों की दुकानें आमने सामने हैं। वो वैसे मुझे ना हफीज़ अहमद ऐसा आदमी नहीं लगता। अब देखो ना, उसने मुझे मकान दिलाने में कितनी मदद की थी। अरे बिटिया, वो और बात थी, ये और बात है। ऐसे मामले में किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अब किसी ना किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा बुआ, वरना 2-4 दिन में वो चची मुस्कुराती हुई और चचा मूछों को ताव देते हुए पहुंचेंगे। हाँ, वो आएंगे। असगरी बता रही थी कि वो मुआ नसीर है ना, कमबख्त मारे ने 20-25 दिन से चौखट ले रखी है उन लोगों की, और रोजाना दौने पे दौने पहुंचा रहा है उनके घर में। क्या होगा? लेकिन बुआ, मुझे चचा की मूछों से बहुत ही डर लगता है, इतना कि बस मैं बता नहीं सकती। लेकिन तुम्हें नसीर से हाँ करना पड़ेगी। हरगिज नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस मरदूद नसीर के लिए हरगिज हाँ नहीं करूंगी। बुआ, अच्छी बुआ, तुम हफीज अहमद के घर जाओ तो सही, एक दफा बात तो करो। अच्छा, देखती हूँ। भैया, हुस्ना से जाकर क्या कह दूं? बुआ, उसे समझाओ कि ये मकान है, कोई गुड़ की भेली तो नहीं है कि खरीदार को पकड़ाई और पैसे ले लिए। मकान बेचने के कोई कायदे होते हैं, लिखत पढ़त करनी होती है, उसके लिए वकील करना होता है, रजिस्ट्रार के पास जाना होता है, और उसमें वक्त लगता है। अच्छा, ठीक है। और अगर फर्ज करो कि किसी खरीदार से चुप चुपाते में सौदा कर भी लें, तो तुम खुद सोचो, एक जवान लड़की को लिए कहाँ फिरोगी? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो बहुत उलझन में गिरफ्तार हूँ। हुस्ना कहती है कि वो मर जाएगी, लेकिन उस मरदूद नसीर से शादी नहीं करेगी। हाँ, तो ना करे। कैसी आसानी से तुमने कह दिया ना करे। अरे उसका चचा ना बहुत ही बदजात शख्स है, पलक झपकते ही तो वो शरीफों के गिरेबान पे हाथ डाल देता है। हुस्ना की तो उसे जान निकलती है। बुआ, वैसे नसीर हुस्ना के साथ शादी में उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे वो सब कुछ कर सकता है, तुम्हें नहीं पता। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मेरे यहाँ आने का उस मोए शोधे नसीर है ना, उसको ना पता चले। और देखो, झूठे मुंह भी ये बात जो है ना उससे ना कहना, वरना वो हुस्ना के चचा से लगा देगा, और फिर हुस्ना के चचा जो है ना वो हम पे लगा देगा पहरे, और फिर अपने घर से निकल भी नहीं पाएंगे। बुआ, वैसे घर से निकलने का मशवरा तो मैं भी नहीं दूंगा। तुम और हुस्ना जितने शेर यहाँ अपनी जानी पहचानी जगह पे हो सकती हो, अपने घर में हो सकती हो, वैसे कहीं और नहीं हो सकती। हुस्ना के चचा की हाँ में हाँ मिलाने वाले अगर 4 लोग मिल जाएंगे तो 2 हिमायती हुस्ना के भी निकल आएंगे। अरे भैया, कमजोरों से सहारों का यहाँ तो कोई भी हिमायती नहीं होता। नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है बुआ। यही बात है। आजमा कर देख लो। ओ बबले, इधर आए। कभी इसको चाय भी पीने दिया करो आराम से यार। दादी बुला रहे हैं। हर वेले चाय पीना। इधर आइए, छेतिए। जी उस्ताद जी। ले पुत्र, चाची जुबैदा ने दिया है, और कहना उस्ताद जी ने सलाम भी दिया है। चाची जुबैदा? अरे अपनी चाची, वह जुबैदा नहीं जानना, हुस्ना बीबी की चाची। हैं? छेतिए। अरे भाई, इस वक्त कौन आ गया? अच्छा भाई, आया। कौन है? भैया दरवाजा खोलो, हम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अंदर चलो। आओ आओ बुआ। ये हुस्ना तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। अच्छा बैठो तो सही। हुस्ना, मैंने तो बुआ को आपके पास मदद के लिए भेजा था, लेकिन आपने तो इन्हें उल्टा वरगला दिया।
मैंने बरगलाया इन्हें। और नहीं तो क्या, मकान ना बिकता ना सही, हम निकल तो जाते। आपने तो उल्टा इन्हें डरा दिया कि नई जगह पर जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ तो मैंने गलत तो नहीं कहा था ना। अब आप ही हमें मशवरा दीजिए कि हम उस छिचोरे नसीर से पीछा कैसे छुड़वाएं। साफ साफ इनकार कर दो। आप अगर चचा को जानते तो ये बात इतनी आसानी से ना कहते। उनके सामने इनकार करने से तो ज्यादा आसान बात मेरे लिए ये है कि मैं अपने गले में फंदा डालकर मर जाऊं। खैर ये तो बुज़दिली होगी। बहादुरी मैं दिखा नहीं सकती। वैसे बुआ, इस वक्त आप लोगों को आना नहीं चाहिए था। किसी ने अगर देख लिया तो मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। चलो बुआ, बड़ी तारीफें करती थी तुम कि कोई हमारी मदद करे ना करे, ये जरूर करेंगे। सारा दावा रखा कर रखा रह गया तुम्हारा। चलो, और अब जरा देखभाल कर इनके घर से निकलना। शरीफ आदमी है, किसी ने देख लिया हमें इनके घर से निकलते हुए तो इनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। चलो। अब आई हो तो बात तो पूरी करती जाओ। हमें कोई बात पूरी नहीं करनी। वैसे नसीर से पीछे छुड़ाने का एक और तरीका भी है। वो क्या? वो ये कि अगर उससे कोई बेहतर रिश्ता है तो उसके साथ शादी कर लो। अरे भैया, अगर हुस्ना के वालिदैन जिंदा होते तो इस रिश्तों की क्या कमी होती। वैसे भी अभी मोहल्ले में 2-4 इस पे नजरें जमाए बैठी हुई हैं अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए। लेकिन वो कमबख्त है ना, जवानी मरा नसीर, वो पहले ही अपनी उम्मीदवारी लेकर इसके चचा के पास जाके पहुंच गया है। क्या कहावत है बड़े बूढ़ों की कि मुंह खाए और आंख ले जाए, वही हिसाब है इस हुस्ना के चचा का। एक बात कहूं मैं आपसे? हाँ कहो। आप क्या आप शादी कर सकते हैं मुझसे? किसकी बात कर रहे हो मौलाना? हुस्ना की। हुस्ना? मियाँ कहाँ खो गए? कहीं नहीं, कहीं नहीं। नसीर मियाँ, बस वही मेरी पसंद है। तुम भी तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे कि मौलाना शादी कर लो, शादी कर लो। देखो अब मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला कर लिया है। मेरा रिश्ता तुम ही ले जाओगे और तुम ही ने आगे बात बढ़ानी है। मगर क्या? और हुस्ना के लिए तो मैं अपना रिश्ता भेज चुका हूँ जी, उसके चाचा के पास। अच्छा, कब? कई दिन हो गए। बड़े गुन्ने आदमी हो यार, तुमने बताया तक नहीं। सोचा जी रिश्ता पक्का हो जाए ना तो मिठाई शिटियाई से खबर सुनाओ।
अच्छा, फिर बात कुछ आगे बढ़ी? चाचा और चाची तो राजी हैं। हाँ। बस लड़की का राजी होना बाकी रह गया है। अच्छा, लेकिन नसीर भाई देखो, बात सीधी सीधी सी है। तुम जवान आदमी हो, टिप टॉप भी रहते हो, और सबसे बड़ी बात यह कि नजरों के तीर चलाना भी खूब आते हैं तुम्हें। एक हुस्ना क्या, 10 ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। लेकिन हम तो हैं सीधे आदमी, पहली दफा जिंदगी में एक लड़की पसंद आ गई है। नसीर भाई, अब हमसे तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान है। अरे फिर कहां खो गए? मेरी खातिर न सिर्फ ये कि तुम्हें हुस्ना के रिश्ते से दस्तबरदार होना पड़ेगा, बल्कि हुस्ना के चचा को मेरी सिफारिश भी करनी होगी। उसकी तो खैर परवाह नहीं है, बंदा जरा लालची सा है। कुछ फ्रूट श्रूट, कुछ हलवा पूरी, बस बेड़ो पार है। अच्छा, वो तो तुम जितने कहोगे मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें हुस्ना से वाकई बहुत मोहब्बत है मौलाना? हाँ, बहुत। कितनी? इतनी कि ना मैं अंदाजा दे सकता हूं, ना तुम अंदाजा कर सकते हो। अच्छा मौलाना, तुम खुश रहो। नसीर है यारों का यार, और यारों पे जान कुर्बान है जी। नसीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मुकद्दर में तो हुस्ना हो या ना हो, लेकिन तुमने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं सारी जिंदगी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। पर चाचा से रिश्ते की बात करने से पहले हुस्ना की मर्जी मालूम करना जरूरी है। अच्छा, बस ये मैं इस कुर्सी से नीचे उतरा और मैंने हुस्ना की मर्जी मालूम करने के लिए छोटू को भेजा बुआ नूरी को बुलवाने के लिए। ठीक है? ठीक है। मौलाना, सोच ले भाई हफीज, जमीन और आसमान मिलने की कोशिश करें तो दोनों ही उफक में गुम हो जावें। अच्छी तरह सोच समझ लो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से बैठी रहो। हुस्ना, अब तुम हर जबर, हर सख्ती से आजाद हो। तुम मजबूर और बेबस नहीं हो, खुद मुख्तार हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करने का अख्तियार है, और मुस्तकबिल में जो रास्ता तुम अपनाना चाहो अपना सकती हो। मेरी जिंदगी का फैसला, मेरी जिंदगी का फैसला तो हो चुका है। नहीं हुस्ना, देखो, तुम पर कोई जबर नहीं है। तुम जब चाहो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं, अगर कहो तो अभी इसी वक्त। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये बात सच्चे दिल से कह रहा हूं। अगर आजादी करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? इसलिए कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला कर सको। मेरा ख्याल है शायद तुमने मेरी बात का गलत मतलब समझा है।
अपनी और तुम्हारी उम्र के फर्क का बखूबी अंदाजा है। तुम कम उम्र हो, खूबसूरत हो। मैं अधेड़ उम्र का आदमी हूं, बल्कि उम्र की भट्टी में तप तप कर स्याह पड़ चुका हूं। तुम पहली रात की चांद की तरह नाजुक हो। तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं है। बहरहाल मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे चचा के जब्र से तुम्हें निजात दिला दी है। शुक्रिया। मैं ये भी जानता हूं कि ये शादी तुमने मजबूरन की है। जी नहीं, मैंने मजबूरन नहीं बल्कि अपनी खुशी से ये शादी की है। मुरवतन कह रही हो? बिल्कुल नहीं, सच्चे दिल से। फिर भी मैं समझता हूं तुम इस बात पे सोच लो। सोचना कैसा, ये तो मेरा अपना फैसला है। फैसला गलत भी तो हो सकता है उसने। अजीब आदमी आप। अगर आपको मुझसे ऐसी ही बातें करना थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा ना कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसले कर सको। तो सुन लीजिए, मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी फैसला, क्या मुझे मेरी मौत ही इस घर से निकाल सकती है? बुआ, हाँ भैया। मैं नमाज को जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर देना। अच्छा ए भैया, ना तो तुम्हारे घर में चाय की पत्ती है ना चीनी है, और फिर बर्तन भी कोई ढंग के नहीं है, ये चाय कैसे बनेगी? मैं अभी जा रहा हूँ तो ले आता हूँ, और उसना को जगा देना। अरे भाई, उसना को जगाने की इतनी क्या जल्दी है? उसे अपनी तरह ना समझना, जवानी की नींद टूट के आती है। अच्छा अच्छा। भाई 1 किलो चीनी दो, 1 पैकेट पत्ती का दो, और ओ भाई, ओ तेरे को क्या कहा मैंने? ये मेरी तरफ क्या टुकड़ टुकड़ देखे करे यार ते काम के वक्त है? खाली कुंडा उठा के मार रख दे यार। तेरे को कितनी दबा यार, अकेला है। कमाल कर रहा है, तेरा काम में ध्यान नहीं रहा, तेरा बुढ़ा हो गया भाई। ते देखा देख अपने हफीज भाई है, हफीज भाई ठीक ठाक हो? खैर खैरियत? तुम खैरियत से हो? अल्लाह शुक्र है, अल्लाह का। 1 किलो दूध देना। सुन लिया तने? अरे हफीज भाई 1 किलो दूध मांग रहे हैं, सापड़ बैग में दे दे। जेला यार, जेला। हाँ, और आज घनी सवेरे घर से नहीं निकल पड़े तुम? खैरियत तो है? बस मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला था तो सोचा कि नाश्ते के लिए चीजें लेता चलो। ये लो पैसे। अरे हफीज भाई, मैं तुमसे एक बात पूछूं? ये तुमने इस उम्र में अपनी जिंदगानी सही गुजारती गुजारती क्या फैसला कर लिया तुमने? ये ससुरी दूध दही के चक्कर में कहां से पड़ लिए तुम? अरे ससुरा आदमी बावड़ा हो जावे घर में घरवाली को ला के, इससे बेहतर तो पता है क्या है? हाँ। इससे बेहतर ये है कि आदमी एक गाय अपने घर के भीतर बांध ले। हंस रहे भाई, मैंने बताओ वो दूध तो दबे है, ये लुगाई तो हर वक्त चक 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 या पागलों की तरह घर में परेशान नहीं करे और क्या करे? ठीक है हफीज भाई, मैं अपने बशीर भाई एकदम ठीक ठाक बोले ला है। ये बात इसकी समझ में आ गई। हफीज भाई एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ। तब बुरा मानो ना, मेरे मुंह पे कह देना तुम। अच्छा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं थारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैं तुमसे यूँ कहूँ कि तुमने इस उम्र में शादी जरूरी करनी थी। चलो शादी करनी थी तो अपनी हम उम्र से करते, वो बात भी बढ़ जाती।
तुमने जवान औरत से शादी कर ली, वो कम वक्त मारी तो तुमको नखरे भी घने दिखावेगी। जवान मैना के लिए तो दरवाजा टाइट रखना पड़ता है, वरना मैना फुर से उड़ंचू हो जाती है। अम्मा भाई हफीज, ये एक बार क्यों बगल में दबा रखा है? भाई मियाँ, आज की सबसे अहम खबर तो आप खुद हो। रफीक तड़ा ये बात लाख रुपए की करी भाई आज का। अरे आज शादी को चंद दिन हुए और आप दुकान को चल दिए। शादी से 2 दिन पहले से दुकान बंद पड़ी। तो क्या हुआ? मैंने अखबार में एक इश्तेहार दिया और मकान को फरोख्त करने का, पार्टियां आएंगी इसलिए दुकान खोलना जरूरी है। अच्छा जाइए, माफ किया। अच्छा, मैंने राशन वगैरह डलवा दिया जी। दुकान पर पहुंचते ही छोटे के हाथ गोश्त और तरकारी भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, दोपहर का खाना खाने तो घर आएंगे ना? नहीं, होटल से मंगा के खा लूंगा। बिल्कुल नहीं, अब हम आ गए हैं, होटलबाजी खत्म, अब आपको घर का पक्का हुआ खाना मिलेगा। ठीक है, लेकिन रात को खा लिया करूंगा, दोपहर को जरा दिक्कत होगी। दिक्कत किस बात की? मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं है। खाना खाने घर आऊंगा, पीछे से अगर ग्राहक आ गया तो नुकसान तो होगा ना। अच्छा चलें, आप ऐसे कीजिएगा, जिस लड़के के हाथ सौदा सुल्फ भेजेंगे ना, उसी के हाथ टिफिन खरीद के भेज दीजिएगा और घर से खाना मंगवा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, बहुत बेहतर सरकार। अब इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कमीज तेरी काली ते सोने फुल वाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल वाली, कमीज तेरी काली ओ सोने फुल वाली, कमीज तेरी काली ओ सोने फुल वाली। उस्ताद हाथ चरक करने लगा है। और ढोलकी बजाएगा तो यही होगा ना? वैसे उस्ताद, ये अपना छोटू गाना बड़ा सोना गाता है। अबे मौलाना की दुकान पर है जब इसका ये हाल है। उस्ताद वो जो तुम्हारे पास टीवी वाला बंदा नहीं आता, उससे कह के मेरे को चांस फांस दिलवाओ यार, मैं कोई गाना वाना गाऊं उस्ताद। कमीज तेरी काली ओ सोने फुल वाली। ओ बबले। जी उस्ताद जी। भाई जरा ख्याल से। अच्छा उस्ताद जी। ओए वीर ने कोड़ी चढ़े 17 दिन हो गए, अब उतार भी दे इसे नीचे। अच्छा उस्ताद जी। नसीर भाई, तुम नहीं थे तो मजबूरन हम बैठ लिए, मगर हमारे बाल तो तुम्हारे हाथों को पहचानते हैं। ओ हाजिर जनाब जी। ले पुत्र जी, ऐसा होता अपनी भाभी जी ने दिया और पूछ ले किसी और शय की जरूरत तो नहीं है। अच्छा जी। चल जा। लो जी मैं आ गया जनाब। बाजी, साहब जी का खाना दे दें। अच्छा एक मिनट। मुज़म्मिल मियां, ये बात तो तुम्हारी वजह है कि काम बहुत था और तनख्वाह कम थी, लेकिन गुस्से में आकर तुमने नौकरी छोड़ तो दी, लेकिन अब करोगे क्या? देखते हैं हफीज भाई। हाँ मियां, कितनी चाय हो गई? कल की 5, आज की 3 चाहिए। अच्छा मुज़म्मिल मियां, चाय पियोगे? पिला दें हफीज भाई। अच्छा ये लो भाई, अब तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर, 2 गर्मा गर्म चाय ले आओ। ठीक है? हाँ मियां। सब इस ब्लॉक में नीचे दुकानें हैं और ऊपर फ्लैट है। माफ कीजिएगा, मैं जरा इन सबको पैर हिफाजत कर लूँ। जी कोई बात नहीं। अंदाजन कितनी दूर है यहाँ से ये इसकी? साहब ये कोई 2.5-3 मील दूर होगी। उस बिल्डिंग का कर्जा आपने कितना बताया था?
हाउस बिल्डिंग का कर्जा 44,000 है। वैसे आपके ख्याल में ये स्कीम बेहतर है या वो? अब हमारे लिए तो दोनों स्कीमें अच्छी। फिर भी अब देखा ना, ये तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है। ये सब ठीक है, लेकिन आप भी तो कुछ राय दीजिए। बीबी ऐसा है कि इसमें बाजार करीब है और स्कूल है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। वैसे हमने भी वहीं पे उसी प्रोजेक्ट में दुकान बुक कराई, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू। चलें? ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप बताइए कि आपका तो ये बर्थडे वाला मामला है। जी कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। शादी की 4थी सालगिरह का तोहफा है। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, वरना मैं भी बुआ के साथ जाके आपके लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आती। एक बात कहूं सुना, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तुम खुद हो। एक दूध का पैकेट दे दीजिए। ओ छोरी को दूध का पैकेट दे देता, सुन नहीं रहा। मुज़म्मिल मियां, क्या बात है, तुम ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। हफीज भाई आजकल नौकरी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ, तो सड़कों पर चल चल कर अपने जूते घिस रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ अब तक। मियां, तुम इन चक्करों को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं समझा नहीं हफीज भाई। मियां देखो, जब से ये प्लाटों की और दुकानों की और फ्लैटों की स्कीमें शुरू हुई है ना, काम मेरा बहुत बढ़ गया है। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरा आउटडोर का काम संभाले। हफीज भाई, आपको रहम आ गया मुझ पर, मगर ना आया तो। अरे मियां, इसमें रहम की क्या बात है, मुझे वाकई आदमी की जरूरत है। हाँ हाँ। हफीज भाई, आप मुझे क्या देंगे? भाई देखो, तुम गैर तो हो नहीं, अपने ही हो। अगर कहोगे तो तनख्वाह, अगर कहोगे तो कमीशन, जैसे तुम कहो। हफीज भाई, फिर इस तरह है कि मेरी 2,000 रुपये तनख्वाह कर दें। अच्छा ठीक है। और कमीशन जो होगा उसमें 60% आपका, 40% मेरा। चलो मियां, ये लेकिन मैं काम हफीज भाई दिल लगा के करूँगा बिल्कुल। इसीलिए तो मियां मैं तुम्हें ऑफर किया। आपने, मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। चलो फिर आज ही से काम शुरू कर दो। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरे पास एक ही कॉल लिखी हुई है, इस पे तुम यहाँ से चले जा रहा। ठीक है? ठीक। और जाके उनसे बात कराओ। ठीक है। ठीक है, चलो। मुज़म्मिल मियां, जब से नई दुकान में आए खाने का मजा जाता रहा। होटल का खाना खा तो लो, घर के खाने का मजा नहीं आता। आपने तो मेरे दिल की बात कही। मुझे खुद आपके घर के मजेदार खाना खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि बस क्या बताऊं। क्या करें मियां, घर से 2.5-3 मील दूर है। इसी दूरी की वजह से तो उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को अपने घर पे बिठा दिया। बेगम तो रोजाना कहती है, लेकिन कौन जाए इतनी दूर। हफीज भाई, खाना तो मैं भी ला सकता हूँ, अगर आउटडोर पर हुआ तो वापसी पर, और अगर आउटडोर पर ना भी हुआ तो मोटरसाइकिल पर यहाँ से वहाँ जाने में देरी कितनी लगती है? अरे नहीं मियाँ, तुम्हें तकलीफ होगी। हफीज भाई, तकलीफ की क्या बात, यूं पहुंचे और यूं वापस। वैसे तुम्हारी भाभी तो रोजाना कहती है कि खाना मंगाने का कोई इंतजाम कर लो। बस फिर हफीज भाई, आप फिक्र ही ना करें, कल से इंशाल्लाह हम दोबारा घर का खाना खाया करेंगे। अच्छा मैं ये तो बताओ कि कोई शादी वादी का भी प्रोग्राम है? और हफीज भाई, वालदा तो बहुत मशहूर है। बहनें भी जब ससुराल से आती है ना, तो उनकी एक ही रट होती है। लेकिन मैं कहता हूँ हफीज भाई, पहले अपना मकान बन जाए। किराए का मकान हो तो पहले हमेशा सर पर खड़ी रहती है। हाँ ये तो है, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान कर दे। खाना दे दे।
फिर उस मकान का क्या होगा? क्या यूं ही खाली पड़ा रहेगा? भाई तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी है, तुम्हारी चीज है, जो मर्जी में आकर। मैं जब भी उसकी बात करती हूँ आप यही कह देते हैं। तो फिर क्या कहूँ मैं? आपकी जगह कोई और मर्द होता ना तो कब के उसके पैसे खरे कर चुका होता। भाई देखो ना, मर्द की शान तो यह है कि औरत को दे, ना कि उसकी चीजों पे नजर रखे। और मेरे मौला का इतना बड़ा करम है मेरे ऊपर कि वो मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा ही दे रहा है। भैया, ये जितनी भी खुशहाली तुम्हारे घर में आई है ना, ये हुस्ना के कदमों से आई है। मेरी हुस्ना बड़ी नसीबों वाली है। जब से तुम्हारे घर में आई है हर तरफ माया ही माया बरस रही है। वैसे एक बात है भैया, बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि पैसा जो है वो औरत के मुकद्दर से आता है और औलाद मर्द की किस्मत से। अंदर आ जाइए। हुस्ना, हुस्ना, हाँ? कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। क्या बात है? कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। मैंने क्या ढूंढ रही हो? वो झुमके उतार कर पता नहीं कहाँ रख दिए। कोई बात नहीं है, मिल जाएंगे। चीजें रख के भूल जाती हूँ, क्या हो गया? वैसे हुस्ना, मैं आजकल देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान हो। नहीं, आपका वहम है। नहीं, मेरा वहम नहीं है, लेकिन तुम वाकई मुझे परेशान नजर आने लगी हो। छोटी छोटी बातें भूल जाती हो, ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुस्ना, अगर इंसान जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त नजर आ रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक भी हो। तो आपका मतलब है कि मैं पागल हो गई? नहीं, खुदा न खास्ता, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं। तो फिर? कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जा रही हो? जी नहीं, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। प्लीज, आप मेरी फिक्र मत किया करें।
कैसा गुजरा दिन? जैसा रोज गुजरता है। अच्छा ये रुपए मुरझा तो जाते हैं। दूसरा फूल होता ही मुरझाने के लिए। अरे पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका इस उम्र में ये चोचला। दुआ, तुम ही इसे समझाओ कि वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चली जाए। भैया, मैं तो कह रही थी कि तुम खुद ही अपने आप को डॉक्टर को दिखा दो। हो सकता है अल्लाह अपना करम करे और इस सोने आंगन में बाहर आ जाए। आप यूं करें कि ये फाइल लेकर आप मेरे पास आ जाएं। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ मैं यहीं बैठा हूँ। जी हाँ फाइल लेकर आ जाएं, मैं इंतज़ार करूँ। जी प्लीज़ बेहतर। हफीज़ भाई वो मकान मैंने देख लिया और चाबी भी ले ली है। अब वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला सलीम है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। 2-3 काम है। अच्छा तो अगर आपने कुछ उसको कहलवाना हो तो। नहीं बस ठीक है, मैं निकलता हूँ। तुम ठीक है, ओके ओके। हाँ प्यारे, क्या हाल है यार? वो इश्तिहार तुम्हें मैंने भिजवाया है, वो लाजमन छप जाना चाहिए। ओ यार, पार्टी अमेरिका जा रही है और जाने से पहले शोरूम को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहती है। हाँ यार, अपने बंदे को अखबार के दफ्तर तो दौड़ाओ। मैं तुम्हारी तरफ से गुजरूंगा ना 4-5 बजे। हाँ तो तुम्हें पेमेंट करते हुए जाऊंगा, ठीक है? और हाँ, रसीद बना के तैयार रखना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हफीज भाई, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है हफीज भाई, आप बहुत परेशान रहने लगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हफीज भाई, नहीं। आप डॉक्टर को दिखाइए। आखिर कब तक खिजाब लगाते रहेंगे? चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जो आप समझें। क्या समझा? अपने आप से पूछें। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ देना। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तो और कैसे छोड़ूं? मैं हमेशा के छोड़ने की बात कर रही हूँ। क्या मतलब?
आपको मुझसे शादी नहीं करना चाहिए थी। हुस्ना, हुस्ना, हमारी शादी किसी एकतरफा फैसले का नतीजा तो नहीं है। मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? मेरे पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। हुस्ना, तुम्हें याद है मैंने शादी वाली रात तुम्हें क्या कहा था? और उस वक्त तो तुमने बड़ी रजामंदी से मेरे हक में फैसला दिया था, हैं? जवाब दो ना, बोलो ना। मैं दुनिया वालों के सामने तमाशा नहीं बनना चाहती थी, उनको हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। और अब शादी के इतने अरसे के बाद तुम अपने साथ मुझे भी तमाशा बनाना चाहती हो? हुस्ना, मैं ये समझने से कासिर हूं कि इतनी खुशगवार जिंदगी गुजारने के बाद ये यकायक तुम्हारे रवैये में मेरे लिए सर्दमहरी क्यों आ गई है? ये तुम्हें क्यों एहसास होने लगा है? क्यों तुम इस बात पर पछता रही हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? ऐश, आराम, आसाइशें, नेमतें, उसके बावजूद तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। औरत को मर्द से सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं चाहिए होता। तो फिर क्या चाहिए होता है? ठीक है, आपने मुझे ऐशो आराम दिया, नेमतें दी, मगर क्या? क्या आप मुझे औलाद दे सकते हैं? देखो हुस्ना, अल्लाह ने हमें अनगिनत नेमतें दी हैं। अगर औलाद हमारी किस्मत में होगी ना, तो मौला करीम एक न एक दिन हमें जरूर इस नेमत से भी नवाजेगा। 5वां साल खत्म होने को बस बहुत हो चुकी। आप मुझे आजाद कर दें। क्या? आप मुझे तलाक दे दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्यों का क्या सवाल है? इधर की दुनिया इधर हो जाए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। और तुमने ये बात इतनी आसानी से अपनी जुबान पर कैसे ले आई हो? आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आजाद कर दें। यूं समझ लें कि पहली रात के बजाय मैं आज आपसे आजादी और खुद मुख्तारी मांग रही। उस रात और आज में बरसों का फासला है, और उस वक्त तो मैंने अपने सारे पत्ते तुम्हारे हाथ में दे दिए थे। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा पत्ता है जिसकी खातिर मैं अपना सब कुछ हार सकता हूं। कौन सा पत्ता? तुम्हारी मोहब्बत का पत्ता। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत हो गई है। मगर आप तो बहुत नमाजी और दीनदार आदमी हैं। क्या नमाजी और दीनदार आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत करने का हक नहीं रखता? इतनी उम्र के होके मोहब्बत की बात करते हैं आप? हुस्ना, हमारी उम्र के लोग अपनी बीवियों के साथ ज्यादा वफादार और दयानतदारी से मोहब्बत करते हैं। मगर उनकी बीवियां
उनकी जोड़ की और उनकी उम्र की तो होती हैं। मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। हाँ सर, मैं मानता हूं कि हमारी उम्रों में बहुत फर्क है, लेकिन ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। ना ही खिलाफ शरा है, न खिलाफ कानून, न खिलाफ फितरत। बल्कि कुछ दूरंदेश लड़कियां तो अपने नौजवान हम उम्र लड़कों से शादी करने के बजाय बड़ी उम्र के लोगों से शादी करना पसंद करती हैं, इसलिए कि वो ज्यादा वफादार और बाज़ औक़ात मालदार भी होते हैं। आप प्लीज मुझे छोड़ दें, आप मुझे आजाद कर दें। प्लीज ये बात तो मेरे साथ ना करना, प्लीज। खाना लाऊं? नहीं। देखो भैया, सियानों का कहना है कि औरत रहे तो अपने आप से, ना रहे तो अपने बाप से। किसी औरत को जबरदस्ती बांधकर नहीं रखा जा सकता। मैं तो कहती हूँ हुस्ना को फारखती दे डालो। बुआ, मैं तुम्हें हमेशा अपने घर का एक फर्द समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे जाती मामलात में दखल दो। मैं तुम्हारे जाती मामलात में कहाँ दखल दे रही हूँ? मैं तो तुम्हें सीख दे रही हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझे सीख देने की। तुम या वो इस गुमान में मत रहना कि मैं उसे छोड़ दूंगा। बड़े आदमी बन गए हो मौलाना, जब से दुकान छोड़ी दोस्ती भी छोड़, बाजार से गुजरते भी नहीं। नहीं भाई नसीर, ये बात नहीं है। दरअसल मेरा रास्ता अलग हो गया है ना, उधर का उधर ही निकल लेता हूँ। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ दुकान से उठाकर किस वास्ते लाए? चाय पीने वास्ते? चाय तो मैंने स्पेशल मलाई वाली पिला देनी थी आपको अपनी दुकान पर। नहीं यार, कुछ दिल की बात करनी थी। हाँ जी करो। क्या बताऊं भाई नसीर, कहते हुए शर्म आती। छोड़ो मौलाना, हम आए आपके पुराने सजन लेने। ठीक है बात वाकई शर्म वाली, पर सजनों से क्या शर्म करनी? तुम किसकी बात कर रहे हो? जी अपनी हुस्ना पागी की। हुस्ना? हफीज भाई, अभी मेरे ख्याल है और कोई काम तो नहीं है, तो मैं बस आधे घंटे में आता हूँ। फिर वो नॉर्थ वाली पार्टी आएगी, उसको काइंडली बैठा लीजिएगा। ठीक। मैं खाना लेकर मेरे ख्याल है 2-2:30 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है भैया, खैरियत तो है ना? बड़े अफसोस की बात है, मैंने तुम्हें अपने घर में घर के फर्द की सी हैसियत दी, इज्जत दी, एहतराम दिया, और तुमने मेरे साथ ये किया है। हुस्ना के माँ बाप तुम्हारे मौसम थे ना,
उनके एहसानों का तकाजा यही था। तुम मुज़म्मिल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने आसान फरामोश निकलोगे। तुम बेरोजगार थे, मारे मारे फिर रहे थे। मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया, तुम्हें अपने साथ बैठाया, नमक खिलाया, लेकिन तुम आस्तीन के सांप निकले। आप गलत समझ रहे हैं हफीज भाई। बकवास बंद करो। तुम उसना, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, ये तुम अपने आप से पूछो। और तुमने मुझे क्या दिया है? दुख, रुसवाई, बेवफाई। तुम उसना से शादी करना चाहते हो? बोलो, तुम उसना से शादी करना चाहते हो तो मैं उसे अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। बाद दत्त की निगाह कर लेना। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? वो पहले ही मुझसे तलाक का मुतालबा किए बैठी है। बोलो, वाकई शादी करोगे या लोगों की इज्जतों से खेलने का शौक है? बोलो। मकान बनने तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। सुन लिया तुमने, और तुमने भी। तुम्हारी अगर इन बेहूदगियों से तुम्हारी बूढ़ी मां, तुम्हारी बहनों और उनके ससुराल वालों को आगाह किया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ? बोलो। प्लीज भाई, एक बार माफ कर दें प्लीज, एक बार माफ कर दें। दफा हो जाओ यहां से, निकलो। पार्टी कैश में इंटरेस्टेड है, पैसे रख नहीं सकती थी। थैंक यू। हफीज साहब, आप मुझे इस कारोबार से इतनी आसानी से ना तो बेदखल कर सकते हैं ना अलग कर सकते हैं। माना ये दुकान आपकी है, लेकिन स्टैम्प पेपर पर लिखत पढ़त मौजूद है। मैं न तो बददियानत हूं और न खाइन। लिखत पढ़त अगर मौजूद न भी होती तो मैं अपनी जुबान के पास रखता। तुम अगर यहां बैठना चाहो तो मुझे इसकी कीमत दे दो, मैं अलग हो जाता हूं। और अगर नहीं तो तुम अपनी डिमांड बताओ, लेकिन डिमांड जायज होनी चाहिए, इज्जत की कीमत नहीं। ठीक है, फिर मैं भी देखूंगा। तुम्हारे रोने से उस गलती का अजाला तो नहीं हो सकता ना, जो तुमने अपनी नादानी में किया है। जानता हूं मैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, पता है मुझे। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी का एहसास है। अगरचे मेरे लिए ये बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस गलती को भुला सकूं। आप मुझे तलाक
क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ चलता हुआ कारोबार है, अलग होना पड़ा तो फिर नए सिरे से जद्दोजहद करना पड़ेगी। फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। कैसे फिक्र ना करूं? पाप थोड़ी बैठा है मेरा सर पर। बाबा, अल्लाह पर भरोसा रखो। अम्मा कहा करती थी, हुस्ना खुदा का वास्ता है तुम्हें, हर वक्त ना अपनी अम्मा की कहावतों का जिक्र किया करो। हुस्ना, बुआ नजर अब। हुस्ना, अरे बिटिया, अकल के नाखून में। मुझे पूरी अकल है। अकल होती ना तब तक उसे छोड़ चुकी होती और दोबारा उस धोखेबाज की सूरत ना देखती। वो धोखेबाज नहीं है। तो है, तेरी तो अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। बेटा देख, अल्लाह ने तुझे शरीफ मर्द दिया है, अच्छा घराना दिया है, ऐश आराम दिया है, कदर कर बिटिया, कदर कर इसकी। पता नहीं हफीज अहमद ने तुम पर क्या जादू फूंक दिया जो हर वक्त तुम उसी के कसीदे पढ़ती रहती हो। ना जादू ना टोना, असील हूँ, गैरतमंद हूँ। उस दिन हफीज की बातें ऐसी दिल को लग गई कि अब तो उससे नजरें मिलाते हुए मुझे शर्म आती है। अरे वो शरीफ है, अगर होता ना कोई इसकी जगह दूसरा लुच्चा लफंगा तो तेरा तिया पांचा करता। हुस्ना का तिया पांचा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। भाई हफीज। हाँ जी। कार वाली का दिल आ गया है जी 11-12 नंबर वाले मकान पे। अच्छा। आप जी बिस्मिल्लाह करके ये 1 लाख रुपया पार्टी को एडवांस करें और सौदा पक्का करें। अच्छा, लेकिन ये काम तो अब कल ही होगा। कल ही हो सकेगा? ओ भावे कल हो गए या परसों, क्यों पुत्र? ठीक है बाजी। मेरा मतलब है सौदा पक्का हो जाए। ये रखें आप अपने पास। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। हुस्ना, हुस्ना, उठो बेटा, बहुत देर होगी, उठो हुस्ना। क्या बुआ, सोने भी तो सोने नहीं देती। अरे क्या हो गया? तुमने तो तड़के उठना, नमाज पढ़ना सब कुछ छोड़ दिया है। उठो। बुआ, मेरे इसमें पैसे पड़े हुए थे। इसी में होंगे भैया? नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं है? कितने थे? 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख? हुस्ना, सुन रही हो? मुझे क्या मतलब बुआ? ए भैया, मुझसे तो तुम चाहे जिसकी कसम ले लो, मैंने तो अगर इसे हाथ भी लगाया ना तो खुदा की मार हो मुझ पे। ए भाई, मैंने तो देखा भी नहीं, अगर मैंने इसे देखा तो मेरे दीदे फूट जाए। साहब ऐसे है तो बहुत कीमती जगह। यानी 1-2 प्लाट्स लेकर डाल दिए जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ देख लें, अगर आप मुनासिब लगता है तो आप कर लें। हेलो जी जी साहब जी, आपके तरफ से। हेलो। हाँ नहीं, हुआ क्या? अच्छा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। देखिए, मुझे जरा इमरजेंसी हो गई, आप तशरीफ रखें या फिर कल बात कर लेंगे। ठीक है, आप तशरीफ। थैंक यू। क्या हुआ बुआ? भैया, ये हुस्ना बता रही थी कि उन दोनों ने ना ढाटे बांधे रखे थे और दोनों के हाथों में पिस्तौलें थी। मैं तो वो साथ वाले कमरे में सो रही थी और ये हुस्ना बेचारी बिस्तर पे लेटी रिसाला पड़ रही थी और उन लोगों ने हुस्ना की कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखी और है ना, और वो
तिजोरी में से ना सारा जेवर, कागजात और वो क्या कहते हैं वो बांड सब लेके चले गए। और जाते जाते कह रहे थे कि अगर किसी को बताया ना तो हम आके ना गोली मार देंगे। भैया हमने अभी तक किसी को नहीं बताया। देखो ना मेरी बच्ची को नंगी पुच्ची करके चले गए, कम वक्त मारे। तो अब रोने की क्या जरूरत है, उसी वक्त बाहर निकल के शोर मचाया होता। तुमने सुना नहीं भैया वो क्या कह के गए थे? तो चोरों का और काम क्या होता है। अच्छा ठीक है, चीजों को मत छेड़ना जब तक पुलिस आ जाए। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। बुआ वो फिर आने का कह गए। मुझे तो अपनी जान प्यारी है। मैं किसी पुलिस को बयान नहीं दे रही। आप कुछ परेशान मालूम होते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। तरद्दुद मत कीजिए साहब, अपनी परेशानियां बयान कर दीजिए। कुछ परेशानियां बयान कर देने ही से रफा हो जाती है। एक बात बताइए इमाम साहब। जी जी। अगर किसी शख्स की बीवी आप मुझ पर एतमाद करके पूरी बात बताइए। इमाम साहब, अगर किसी शख्स की बीवी बेवफाई की मर्तकब हो और अपने शौहर के सामने किसी गैर मर्द के साथ वापसगी का एतराफ़ करते हुए तलाक मांगे तो तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर औरत को इस बेरहमी की फितने से बचाए, महफूज रखे। अगर आप बुरा ख्याल ना फरमाएं तो एक बात कहूँ। जी। आपकी परेशानी गवाही दे रही है कि ये मसला आपके किसी इंतहाई करीबी अक़रबा में से किसी का है। जी इमाम साहब, बस यही समझिए। देखिए साहब, ऐसी औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत लानत की है। सूरह नूर में आया है, अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हो तो अल्लाह के हुक्म की तामील में ऐसे मर्द और औरत के हाल पर किसी किस्म का तरस तुम पर दामनगीर न हो। और अगर मर्द ऐसी औरत को कुछ अपनी मोहब्बत और कुछ दुनिया वालों से शर्म और दूसरी मसलियतों के तहत तलाक ना देना चाहे तो साफ जाहिर है कि मर्द उस औरत के गुनाह से चश्मपोशी करके वो गुनाह खुद अपने सर भी ले रहा है। देखिए साहब, किसी औरत के किसी गैर मर्द से मरासिम, इससे बढ़कर बदअखलाक़ी क्या होगी। जिस औरत को अपनी इज्जत का पास नहीं, उस औरत का ख्याल करना या उससे हमदर्दी रखना खुद अपने आप को भी गिरा लेना है।
एक बात और भी है। वो क्या? शौहर को अगर ये ख्याल भी हो कि औरत के आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर वो बदबख्त कहाँ जाएगी? नहीं साहब, ये सब हीला साजियां हैं। सर से उतरे बाद घूरे पे जाएं या कूड़े पर। नहीं साहब, देखिए सूरह निसा के 19वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि एक दूसरे से जुदा होने वाले मर्द और औरत को अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। यानी मर्द और औरत में से कोई ये न समझे कि उसके बगैर दूसरे का काम अटका रहेगा। समझे आप? बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब आपका। क्या बताऊं भैया कि वो कहाँ गई है। एक बात कहूं, बुरा ना मानना, ये गलती भी तुम्हारी है, बल्कि असल गलती ही तुम्हारी है। ये आग और पानी का खेल तुम्हारा खुद का शुरू कराया हुआ है। ना तुम उस जवान जहां मर्दों को अपने घर में आने की इजाजत देते, ना ये बात होती। ये कहाँ की अक्लमंदी बताओ कि जवान बीवी के होते बगैर मर्द को घर में आने का रास्ता बताया जाए। मैं सब समझती हूँ कि ये वक्त बे वक्त घर के 2-2 3-3 फेरे क्यों होते हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं इन पैरों से। कहाँ गए थे? क्या ये बताना जरूरी है? हाँ। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ। बाजार गई थी। अच्छा, आओ बैठो इधर। आखिर तुम चाहती क्या हो? तलाक। सोच लो। सोच लिया है। एक मर्तबा फिर सोच लो। 10 मर्तबा सोच लिया है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी बर्बादी का तहैया कर लिया है। ठीक है, बर्बादी ही सही। मुझे किसी हमदर्दी वमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। बुआ, सुना है हफीज ने तलाक के बाद हुस्ना को इद्दत गुजारने के लिए उसके चचा के घर खुद छोड़ कर गया। हाँ, पहले उसने मुझसे कहा था कि हुस्ना की इद्दत तक मैं उसके साथ उसके मकान में रहूं। अच्छा। लेकिन मैंने खुद इनकार कर दिया। क्यों? अरे बस मेरा तो दिल खट्टा हो गया था हुस्ना की तरफ से। कितना उसे समझाया, कितना बुझाया, मगर बहुत बुरा किया वैसे हुस्ना ने। अरे ऐसा वैसा बुरा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया। ये भी सुना है बुआ कि हफीज ने हुस्ना को मेहर अदा कर दिया और इद्दत का पूरा खर्चा भी दे रहा है। ठीक सुना है तुमने। लेकिन वो वैसे है बहुत शरीफ आदमी। शरीफ? अरे हीरा आदमी है, हीरा आदमी। जब मैं चल रही थी ना तो मुझसे कहने लगा, बुआ
कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला हिचकिचाहट मुझे बता देना। मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। अभी तो मैं बतूलन के पास आ बैठी हूँ, देखो अब अल्लाह कहाँ ले जाए। ए बुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसे अपना ही घर समझो। अरे हम दो ही तो जी हैं, औलाद अल्लाह ने हमें दी नहीं। देखो तुम्हारे आने से ना मेरा भी जी बहल गया है। देखो अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कह दिया बस मैंने। वो चाचा तो पीट के जाओ। भाई हफीज, खैर खैरियत तो है? अम्मा भाई हफीज सलाम अर्ज कर रही हूँ। अरे भाई बशीर, भाई हफीज काम करा दे जाओ। ओ भाई बशीर 2 किलो दूध भेजियो मेरे होटल का। मौलाना बुआ, मैं इधर हूँ, यहाँ आ जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम। अरे मौलाना कुंडा तो चढ़ा लिया करो, जमाना ठीक नहीं है। भाई नसीर, आप किस बात का खटका? वो बबले ने बताया था कि आप आए थे। हाँ मैं आया था। जी छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर से दवाई लेकर मैं घर दे आया। और सुनाओ। बस और क्या सुनाए? थोड़ी देर बैठ जाते तुम दुकान पर। नहीं बस तुम नहीं थे तो मैं चला आया। तो शर्म आती है लोगों से, नजरें नहीं मिला सकते उनसे। अरे छोड़ो मौलाना, ऐਵੇਂ ही तुम्हारा क्या कसूर? भाई नसीर, दुनिया कसूर और बेकसूर को नहीं देखती। वो तो बस लोगों की मजबूरियों, महरूमियों और कमजोरियों का मजाक उड़ाती है। वो दफा करो जी दुनिया को, आप इन कबीसों की परवाह न करो। और सुनाओ, अब क्या इरादा है? बस अब तो यही सोचा है कि इस शहर को छोड़ दें। क्या मतलब? अब तो किसी ऐसे शहर में जाकर बसेंगे जहां कोई हमें जानता ना हो। छोड़े मौलाना, इधर ही रहो। अपनी जगह अपनी होती है। हाँ होती तो है। लेकिन जिस जगह पर इंसान को नजरें झुकाकर रहना पड़े, उस जगह से चले ही जाना चाहिए। अच्छा तुम बैठो, चाय पियोगे? बना दो। नहीं मौलाना, नहीं। मुझे अफसोस है उसना। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मुझसे शादी करना होगी मुसम्मिल। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो उसना। अगर मैंने उस लड़की से शादी ना की ना तो मेरी बहन का घर टूट जाएगा। वो मेरी बहन की सगी नंद है और 6-7 बरस से मुझसे मंसूब है। लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले तो कभी नहीं बताई। तो क्या फर्क पड़ता है? अब बता रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि क्या फर्क पड़ता है।
तुम्हें एहसास है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? प्लीज समझने की कोशिश करो। समझ चुकी हूं कि तुम धोखेबाज हो। नहीं हुस्ना, नहीं, तुम गलत समझी हो, बिल्कुल गलत समझी हो। गलत तो मैं पहले समझी थी, होश तो मुझे अब आया है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। देखो हुस्ना, शादी मेरी कहीं भी हो जाए, मोहब्बत तो मुझे तुमसे है ना, और हमेशा रहेगी। मत ला अपनी जबान पर मोहब्बत का नाम, और मत सुनाओ मुझे अब मजबूरियों का सबक। मुझे अपना मकान या मकान की कीमत वापस चाहिए। मकान? अच्छा, तुम? अंदर आ जाओ। मैं अपने आंसू बुझवाने नहीं आई हूं। उसने मेरा मकान बेच दिया है। उसे तुमने अख्तियार दिया होगा तो उसने ऐसा किया है ना। वो रकम हड़प करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहता है? वो कहता है कि कौन सी रकम, कैसी रकम? मैं तो रकम दे चुका हूं। हाँ, अगर वो यही कहता है तो फिर इसका मतलब यही है कि वो रकम हजम कर गया। लेकिन मैं उसको हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। उसके अच्छों से भी रकम निकलवा लूंगी। हुस्ना, अब दावे मत करो। तुमने अपने हाथ से अपनी सारी कश्तियां जला डाली हैं। तुम हार गई हो। हाँ हुस्ना, तुम वाकई हार गई हो। मुज़म्मिल अपनी उम्र से बहुत ज्यादा घाघ और शातिर है। वो बेहतरीन कारोबारी ज़हन रखने वाला आदमी है। ऐसे लोग न तो कभी हिसाब किताब में चूकते हैं और न ही कभी घाटे का सौदा करते हैं। वो
दूसरों की पकड़ तो करते हैं, लेकिन अपनी पकड़ का हर रास्ता बंद कर देते हैं। चाचा के यहाँ जाओगी? मैं पिंडी या लाहौर जाकर रहने और कारोबार करने की तैयारी कर चुका था। ये घर भी बेचने का इरादा था, लेकिन अब ये इरादा मुलतवी कर दिया है। तुम बुआ को बुला लो और यहीं रहो जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं कर देता। मैं तुम्हें खर्चा भेजता रहूंगा। किस नाते? किस नाते मैं इस घर में रह सकती हूँ? किस नाते आप मुझे खर्चा भेजेंगे? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वालों को बैसाखियां नहीं मिलनी चाहिए। इस तल्ख तजुर्बे के नतीजे में तुम एक बात तो जान गई होंगी कि आइंदा अपने शौहर और घर की कदर करो। मेरा मतलब है उस शख्स की जिससे आइंदा तुम्हारा मुस्तकबिल वाबस्ता होगा। आप इंसान हैं या फरिश्ता? मैंने आपके साथ क्या किया और आपको पता है कि मैंने आपके साथ क्या किया है? हाँ, तुमने अपनी नासमझी में खुद को मुझसे अलग कर दिया। मैं बहुत जलील और बहुत घटिया हूं। मैंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। उस बेईमान आदमी ने मुझसे कहा कि उसका कारोबार हो जाएगा तो वो मुझसे, आपको पता भी नहीं कि मैंने उस जलील आदमी की खातिर आपको कितना नुकसान पहुंचाया है। मुझे माफ कर दीजिए। वो ब्रीफ केस में से रकम भी मैंने निकाली थी उसको देने के लिए, और वो डकैती भी एक ड्रामा थी। आप चुप क्यों है? आपको गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पे? मार डालना चाह रहा आपका? मुझसे नफरत महसूस नहीं हो रही? मुझे मार डालिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए, वरना आपकी खामोशी मुझे मार डाले। बोलिए, मुझे मारिए, मुझे कत्ल कर, मेरे टुकड़े टुकड़े कर छील कर वो को मुझे आधा जमीन में गाड़ दीजिए, मुझे मारिए। मैंने आप जैसे शरीफ आदमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। कुछ बोलिए, मुझे बुरा कहिए, कहिए। हुस्ना,
एतराफ जुर्म बजाते खुद सजा होती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी अल्लाह से मांगो। मैं मस्जिद जा रहा हूं, सुबह को फजर की नमाज के बाद बुआ को लेता हूँगा और उसे यहां पर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं दरवाजा बाहर से बंद कर देता हूं। और उसे जगाओ और पूछो नाश्ता वगैरह करना हो तो मैं ले आऊं। हुस्ना, 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 भैया, भैया, सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। आदम और हवा की कहानी बड़ी खूबसूरत थी। काश शैतान बीच में ना आता।